एक शहरी ने एक वीडियो बनाई है, वीगो गाड़ी आती है, ग्रीन नंबर प्लेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी है, उस पे बंदा आता है, बर्गर लेता है और वापस जा रहा है। कि गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ी 5 बजे के बाद या किसी काम के अलावा बाजार में आपको या किसी जगह नजर नहीं आएगी। बहुत अपनी कलेजी की खातिर पाकिस्तान की भैंस काट रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, बेदरेग इस्तेमाल है। जिस इशू पे कोई शख्स बोलता नहीं है या दीगर जमातों की कांपें टांगती हैं जी हाँ। उस इशू पे बोलते हुए, तो उस इशू पे आप साहब ना सिर्फ बोले बल्कि लोगों को इंसराफ दिलाया। और वहाँ पे नारायण कागान की तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ और सरकारी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ वो जा रही हैं, फैमिलीज़ को लेके जा रही हैं। ये सब के सब जो है कि हरामखोर, क्या कहूँ मैं, मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं निकलते कि इन्होंने तो बेच के खा लिया पाकिस्तान, लूट के खा लिया पाकिस्तान, कौम और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनको इतना एहसास नहीं है कि यार ये गरीब आवाम का खून पसीने का टैक्स लिया हुआ पैसा जो है कि हम अपने लल्ले तलल्लों में और अपने बच्चों पर लगाते हैं, शर्म इनको नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, पाकिस्तान के जमात इस्लामी ने इस वक्त अवामी इशूज़ को लेकर धरना दिया हुआ है और ये अवामी इशूज़ आवाम में जो ज़ेर बहस हैं उसको बड़ी पिज़राई भी मिल रही है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद सीनियर सहाफ़ी अज़मत ख़ान साहब, जो सियासी जमातों पर और मजहबी जमातों को कवर भी करते हैं। इसके अलावा भी दीगर मामलात पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, सियासी मामलात को भी रिपोर्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अज़मत साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है और मैं आपको वेलकम भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो अज़मत साहब ये बताएं कि जमात इस्लामी ने हमेशा से ये देखा है कि अवामी इशूज़ पर ही आवाज़ उठाई है, बिलखसूस जो इस वक्त अमीर पाकिस्तान हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने अवामी इशूज़ को बहुत हाईलाइट किया है और इसी पर उनको जो है कि बड़ी कामयाबी मिली है। अवाम में मकबूल भी हो रही हैं, इनकी जमात भी मकबूल हो रही है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक जमा गफ़ीर है, उनके धरने के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, नौजवानों की तादाद है, बुज़ुर्ग हैं और दीगर हाई शोबा ज़िंदगी से रखने वाले प्रोफेशनल्स भी हैं, सब लोग मतलब शामिल हैं। और जो शामिल नहीं भी हैं वहाँ पर धरने के अंदर, जो मौजूद नहीं भी हैं, हर आम व ख़ास जो है कि उनके धरने का जिक्र करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो आप किस नज़र से देखते हैं कि ये धरना पाकिस्तान की सियासत में कौन सा सियासी नया मोड़ लेके आ रहे हैं या क्या तब्दीली लेकर आएगा ये? देखें, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे एक अहम इशू के साथ मदऊ किया है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 हाफिज़ जो हैं उनका चर्चा है। जी हाँ। एक हाफिज़ साहब ये जमात इस्लामी से हैं और दूसरे ज़ाहिर से पसलार हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये हाफिज़ साहब जब से अमीर बने हैं, ज़ाहिर है हो सकता है दीगर सूबों में या दीगर लोगों में इनकी पहचान या इस धरने की वजह से आई हो, लेकिन हमने चूँकि इनको कराची में बहुत करीब से देखा और हमने देखा कि जिस इशू पे कोई शख्स बोलता नहीं है या दीगर जमातों की कांपें टांगती हैं उस इशू पे बोलते हुए, तो उस इशू पे आप साहब ना सिर्फ बोले बल्कि लोगों को इंसराफ दिलाया। ये मैं बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो जा रहा हूँ। नादरा का इशू हो, एक बड़ा इशू था कराची का, उस पर आप साहब बोले और फिर नादरा के मसाइल लोगों के हल हुए। बैरियर टाउन का, बिलखुसूस बिहारी कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा मसाइल, वैसे आम बंदे का भी ज़ाहिर है, लंबी लंबी लाइनें, चीज़ें, छोटे छोटे इशूज़ को पकड़ करके जी 1970 का लाएँ, फलां लाएँ, बहुत डिटेल में इसमें हम जा सकते हैं। वो इशू हाफ़िज़ साहब की मरून मिन्नत लोगों का सेट हुआ। फिर उसके बाद बैरियर टाउन का एक बहुत बड़ा मामला था जिस पे ज़ाहिर है कोई सियासी जमातें बोलती नहीं थी कि शायद वो बिल्कुल मलक रियाज की वजह से या उनके अपने मफादात थे, लेकिन हाफ़िज़ साहब ने और जमात इस्लामी ने स्टांस लिया उस पर और लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला वहाँ से। इसी तरह पानी का इशू कराची का है, उस पर बोले। फिर के इलेक्ट्रिक का इशू था जिस पे कोई जमात बोलती नहीं है, फिर हाफ़िज़ साहब बोले और लोगों को इंसाफ दिलाया। सही बात है। अब सूरत हाल ये है कि ये जो धरना है इस्लामाबाद में, ये ज़ाहिर बिलों के हवाले से ही लेके गए हैं कि बिजली के ज़ायद बिल हैं और उस पे, लेकिन ये सर फहरिस्त IPPs का ज़ाहिर वो लेट करता है, चूँकि बिजली का ज़ाहिर महंगी बिजली बनती है, फिर लोगों को महंगी मिलती है और फिर जा करके उसके ज़ायद बिल आते हैं। जो कंपनीज, जो बड़े, जो उनमें जो पार्टनरशिप है जिनकी भी है, जो भी फॉर्म्स हैं,
वो उनमें ऐसे भी हैं, IPPs कंपनी ऐसी भी है जो नहीं बनाती। बिजली बनाई उन्होंने नहीं, एक एक यूनिट नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अरबों रुपए के मिले हैं। और ये बड़े बड़े शरफा के नाम इस पे आएंगे, अभी ये लिस्टें सामने आएंगी। अब तो खैर हाफ़ साहब ने जैसे ही ये बात निकाली, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आ गए, फिर उसके बाद एक नई जमात अभी कराची में बनी है, मिफ्ता इस्माइल ने बनाई, वो इस इशू को फिर लेकर के आ गए। फिर अब ताजरों की तंजीमें इसमें जा रही हैं, कोर्ट में भी जा रही हैं, लेकिन इसका मुस्लिम लीग की जो जमात है वो भी आई है इसमें। तो अब ये क्रेडिट जाता है हाफ़ साहब को कि सबसे पहले वो लेकर के आए, और फिर ना सिर्फ लेकर के आए बल्कि बहुत भरपूर धरना जो है उन्होंने फेडरल में इस इशू पे दिया हुआ है। तो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो चार्ज लोग हैं, वो एक जज्बे के तहत बैठे हुए हैं, पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये है कि जो नहीं है वहाँ पे मौजूद, हमने देखा कि वो सोशल मीडिया पे आवाज़ बन रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं शरीक हो सकते, हमारी मजबूरियाँ हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं, आप हमारी बात को लेकर के आए हैं। बल्कि इवन हमने देखा कि पुलिस वाले कह रहे हैं बाज के हमारे बच्चे आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बताएं इस दर्रे में मौजूद हैं। तो जहाँ ऐसे जज्बे हों, यकीनन वो पूरी कौम का मामला है, इस वक्त हम देख रहे हैं। और हाफ़ साहब ये शायद फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं, पूरी कौम की तरफ से निकले हुए हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत करे कि उन्होंने क्या इस अहम इशू पर जो है वो कौम के लिए वहाँ पे जाकर के फेडरल में आवाज़ उठाई है। अच्छा, उन्होंने इसके साथ साथ एक अपना जो एजेंडा है, जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, उनके अंदर एक नुक्ता ये भी शामिल है कि जो ब्यूरोक्रेसी हैं, बड़े जो अफसरान हैं या बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको सरकार की तरफ से मराद दी गई हैं, बिलखसूस गाड़ी, बंगला, बिजली मुफ्त, टेलीफोन मुफ्त, नौकर चाकर, और ये सारे अल्ले तल्ले जितने भी अयाशियाँ लगी हुई हैं, इनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसका खात्मा होना चाहिए। बिलखसूस जो फ्यूल का मामला है, जो पेट्रोल की मद में या डीजल की मद में या एनर्जी की मद में, बिजली की मद में जितने यूनिट्स माफ़ किए हुए हैं, जितने लीटर्स के मद में जो है कि वो दिए लीटर्स के हिसाब से पेट्रोल माफ़ किया हुआ है, तो वो भी कह रहे हैं कि खात्मा उसका हो। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से कोई ज़बानी कलामी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा भी है कि ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। देखें मुनसब साहब, ये जो बात है ना, ये जो बात की है, ये इतनी ज़रूरी है। मैं एक मिसाल कौम के सामने रखना चाहता हूँ। हरीपुर में एक यूनिवर्सिटी है, पाक ऑस्ट्रिया, उसका जो रेक्टर है उसकी तनख्वाह है 25 लाख रुपए। अब रेक्टर लगने से पहले वो वाइस चांसलर थे, उनकी तनख्वाह थी 6 लाख रुपए। रेक्टर बनने वही शख्स, वही उम्र, वही अंदाज, वही उसकी तालीम, वही क्वालिफिकेशन, लेकिन पहले 6 लाख तनख्वाह लेता रहा, जैसे ही रेक्टर बना 25 लाख हो गई। अब चलें जी 25 लाख हो गई। आप ये बताएं, इस शख्स को अनलिमिटेड पेट्रोल मिलता है। अब एक शख्स जिसकी 25 लाख तनख्वाह है, अल्लाह के बंदे, एक बंदा है जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही कि जिसको 20-30 हज़ार की नौकरी मिल जाए, एक शख्स है जिसको 25 लाख तनख्वाह भी आप दे रहे हैं और अनलिमिटेड पेट्रोल। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल इसलिए दी कि हाफ़ साहब का ये वाला जो स्टांस है, ये वाला जो मुतालबा है कि आप ये जो लोगों को मराद दे रहे हैं सरकारी नौकरियों के साथ, भारी भरकम तनख्वाहें दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, फिर उसके साथ आप उनके नेट जो आपकी मीटरिंग है, उनकी जितनी भी गैस फ्री है, उनकी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, फिर पेट्रोल उनका इस तरह का है। तो ये हाफ़ साहब का जो मामला है ना, ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ हो जाती है, लोगों के पेट्रोल बंद कर दिए जाते हैं, मुफ्त बिजली बंद कर दी जाती है, तो ना करते हुए भी ये हाफ किस्त तो IMF की हम दे सकते हैं। ये सिर्फ कट टू साइज कर दें अगर ये मामला नहीं है अजमत साहब के। मैं समझता हूँ कि जो हाफिज़ साहब ने अपनी जो डिमांड्स लेकर गए हैं धरने में, ऐसा लगता है कि अशराफिया की गर्दन पे पाँव रख दिया है। बिल्कुल, ना सिर्फ अशराफिया की बल्कि अशराफिया की बैकबोन जो है, जो इनको चलाते हैं, ऊपर लेवल पे बैठे हुए वज़ीर आज़म हो गया या पूरी काबीना हो गई, उनकी नब्ज़ पे हाथ रख दिया और उनको पकड़ लिया कि भाई अब आप ये करें। अब ना उगलने का ना निकलने का, ये वाली सूरत हाल हो गई है कि ये करें। और ये पूरी कौम का ये इस पे पैसा है। देखें, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हमारे पाकिस्तान में, लोग जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे रह रहे हैं, इंतहाई ज़्यादा इस वक्त गुर्बत है, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको कट टू साइज़ करना पड़ेगा हमें हर सूरत में कि आप इन लोगों के पेट्रोल बंद कर दें, अरबों रुपए पाकिस्तान में सालाना बचेंगे। बिजली फ्री की बंद कर दें, अरबों रुपए बचेंगे। ये पैसा कौम पे लगेगा और ज़ाहिर है जब कौम खुशहाल होगी पाकिस्तान खुशहाल होगा। लगता कम अज़ कम आपके, मैं समझता हूँ कि कुछ ही अरसे के अंदर इन चीज़ों पे अगर काबू पा लिया जाए तो ये कर्जे से हमें निजात मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारा मुल्क इस वक्त मकरूज़ हुआ है,
ये जो हमारा मुल्क इस वक्त दिवालिये की तरफ जा बढ़ रहा है, कम से कम ये सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। हमारे मुल्क का जो ख़जाना है वो भर जाएगा। वो अगर भरा नहीं भी जाएगा तो कम से कम हम किसी के मकरूज़ नहीं होंगे, देनदार नहीं होंगे, रवादार नहीं होंगे। हम हर जगह पे जाके सीना तान के बात कर सकते हैं कि भाई हम लोग जो है खुददार लोग हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अशराफिया ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कोई शक नहीं है। जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मगरमच्छ की सूरत में इस मुल्क को, बल्कि दीमक की सूरत में इस मुल्क को खा रहे हैं, चाट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मैंने देखा अजमत साहब कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल लेने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर हर रोज़, आजकल तो छुट्टियाँ हैं, हर रोज़ जो स्कूल्स की जो टाइमिंग है, स्कूल्स के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ सरकारी नंबर प्लेट पे खड़ी होती हैं, उनके अंदर ड्राइवर्स बैठे हुए होते हैं और एसी ऑन होता है। ये आपकी बात की तायद करूं कि लाहौर के अंदर चंद रोज़ पहले एक शहरी ने एक वीडियो बनाई है, वीगो गाड़ी आती है, ग्रीन नंबर प्लेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी है, उस पे बंदा आता है, बर्गर लेता है और वापस जा रहा है। बंदे ने वीडियो बनाई है, दिखाया है कि ये देखें ये गाड़ी है, बर्गर लेने के लिए वीगो गाड़ी सरकारी पे आया है और बर्गर लेके जा रहा है। ये हाल है, आप अंदाज़ा करें, ये हाल है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का कि अपनी कलेजी की खातिर पाकिस्तान की भैंस काट रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं। बेदरेग इस्तेमाल है हमारे ज़राए का, हमारे कौमी ज़राए का और हमारे टैक्सेस का। टैक्सेस की मद में जो पैसा जाता है, कोई शक नहीं, यानी कि एक बर्गर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? अगर मैकडोनल्ड या KFC या ब्रांडेड चीज़ें हैं उनकी भी अगर हम लगाएं बात करें तो 500 550 का बर्गर है, लेकिन 550 का बर्गर की वजह से उन्होंने वीगो डाला लेकर आए, उसमें पेट्रोल, उसमें 1000 रुपये का पेट्रोल फूक दिया उसमें आराम से। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और, हमें जहाँ हम तनकीद करते हैं वहाँ हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए अच्छे काम की। यही सेम काम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियों पे बड़ा बड़ा लिख दिया है कि ये किस महकमे की गाड़ी है और ये ऑफिस टाइमिंग के अलावा अलाउ नहीं है। तो वो गाड़ी जो भी लोग देखते हैं कि यार ये अब इस वक्त जो है ये सरकारी गाड़ी है और बाज़ार में खड़ी है, 5 बजे का तो टाइम नहीं है, कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, तो लोगों ने उसको ट्रेस आउट करना शुरू किया, तस्वीरें बना के वायरल करना शुरू की। अब उसका नतीजा ये निकला कि गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ी 5 बजे के बाद या किसी काम के अलावा बाज़ार में आपको या किसी जगह नज़र नहीं आएगी। बहुत अच्छी, ये उनका अच्छा काम है, बहुत अच्छी रवायत है, जितना सराहा जाए मैं समझता हूँ कम है। लेकिन मैंने ये पिछला महीना बिलखसूस पूरा अप कंट्री में गुजारा, अपने गाँव गया हुआ था और वहाँ पे नारायण कागान की तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पिजारो और लग्जरी गाड़ियाँ और सरकारी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ वो जा रही हैं, फैमिलीज़ को लेके जा रही हैं। ये सब के सब जो है कि हरामखोर, क्या कहूँ मैं, कि मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं निकलते कि इन्होंने तो बेच के खा लिया पाकिस्तान को, लूट के खा लिया पाकिस्तान को, कौम और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनको इतना एहसास नहीं है कि यार ये गरीब आवाम का खून पसीने का टैक्स लिया हुआ पैसा जो है कि हम अपने लल्ले तलल्लों में और अपने बच्चों पर लगाते हैं। शर्म इनको नहीं आती, हकीकत शर्म इनको नहीं आती कि पाकिस्तान का एहसास नहीं कर रही है और पाकिस्तान को दिवालियत की तरफ लेके जाने वाले यही अशराफियाँ हैं, यही जो है कि करप्ट टोले हैं जो जिनको आज हाफिज़ नईम रहमान ने ललकारा है और वो धरने में लेके बैठे हुए अवाम को, और हम उनके साथ हैं, पूरी कौम उनके साथ है, पूरी कौम उनके साथ है जी, बिल्कुल। ये पाकिस्तान का मुकदमा है, ये मेरी ज़ात का मुकदमा नहीं है, ये हाफिज़ नईम रहमान की ज़ात का मुकदमा नहीं है, ये कौम का मुकदमा, ये पूरी कौम का और पूरे मुल्क का मुकदमा है। हम हाफिज़ नईम रहमान के साथ हैं इस मामले में कि उन्होंने अवामी इशूज़ को साथ उठाया है, अवाम के लिए उठाया है और धरने में लेके गए हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पुरअमन एहतजाज को अवाम का मुतालबा समझते हुए उसे मंजूर करें, बिल्कुल, और उस पर जो है कि इम्प्लीमेंट भी करें, बिल्कुल ऐसे, ताकि हमारी कौम और हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, बिल्कुल। और इस सिलसिले में मैं तो ये समझता हूँ कि सिपह सलार जो हमारे हैं, उनके जो हम मनसब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम पल्ला तो नहीं कह सकते, हम नाम, लेकिन जो है कि वो हाफिज़ का जो रुतबा है, हाफिज़ का जो रुतबा है, वैसे तो हाफिज़ नईम रहमान साहब इंजीनियर भी हैं, जाहिर है इंजीनियर भी हैं, मल्टीपल हैं और बड़े बोल्ड स्टेप लेते हैं और बड़े बोल्ड जो है कि बिल्कुल अवाम की तर्जुमानी के उनकी उमंगों के मुताबिक बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उनके लिए दुआगो भी हैं, उनकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है, यानी कि कौम और मुल्क की कामयाबी है। तो नाज़रीन, इसी तरह की बिल्कुल दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये और ख़बरें हम आपके साथ
शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसमें अपनी तजावीज़ भी दीजिए कि आपको हमारी आने वाली या जो मिलने वाली जो वीडियोज़ हैं वो किस तरह लगती हैं, कैसी लगती हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।